श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। श्रावण मास कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। 20 अध्याय हम सुन चुके हैं और आज बारी है 21वें अध्याय की। आइए सुनते हैं आज की कथा। सनत कुमार हाथ जोड़कर अत्यंत विनय भाव से भगवान शिव से कहते हैं, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे प्रभु, आपने बेलपत्र के महत्व और उसकी महिमा का अद्भुत वर्णन किया। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि श्रावण मास में आपकी पूजा किस विधि से करनी चाहिए ताकि भक्त अधिकतम पुण्य प्राप्त कर सके और उनके सभी कष्ट भी दूर हो जाएं। कृपा मुझे शिव पूजन की ऐसी विधि और उससे जुड़े फल की कथा सुनाइए जिससे भक्तों का कल्याण हो। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और गंभीर वाणी में कहा, हे सनत कुमार, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जो सभी जीवों के कल्याण के लिए है। श्रावण मास में मेरी पूजा करने की एक विशेष विधि है जिसका पालन करने से भक्त मेरी असीम कृपा प्राप्त करते हैं। मैं तुम्हें इसी से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिससे तुम इस विधि का महत्व और उसके पालन का फल समझ पाओ। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी पर राजा दशरथ राज करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला। उनके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, यश, विशाल साम्राज्य, परंतु उन्हें एक बात का बहुत कष्ट था कि उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस बात को लेकर वे और उनकी रानियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा हमेशा सभी चिंतित रहते थे। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के अनेक प्रयास किए, बड़े बड़े यज्ञ कराए, दान पुण्य किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। वे अक्सर दुखी मन से वन में जाकर एकांत में ध्यान करते थे। एक बार श्रावण मास का पवित्र समय चल रहा था। राजा दशरथ अपने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ के साथ वन में गए। वहां उन्होंने एक पवित्र स्थान पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय किया। राजा दशरथ ने पूरी श्रद्धा के साथ मिट्टी का शिवलिंग बनाया। उन्होंने गंगा जल से शिवजी का अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल, बेल और चंदन अर्पित किए। वे एकाग्र मन से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहे। उन्होंने रात भर जागरण किया और शिव स्तुति करते रहे। उनकी रानियों ने भी इस पूजा में उनका साथ दिया। राजा दशरथ ने अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप त्रिलोकीनाथ हैं, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं। कृपा मुझे पुत्रहीन को संतान सुख प्रदान करे ताकि मेरे कुल का विस्तार हो सके और मैं अपने पूर्वजों का तर्पण दे सकूं। राजा दशरथ की सच्ची भक्ति और निस्वार्थ पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। रात के अंतिम पहर में जब राजा दशरथ पूजा में लीन थे, तब भगवान शिव स्वयं शिवलिंग से प्रकट हो गए। राजा दशरथ भगवान शिव के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, हे दशरथ, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने श्रावण मास में मेरी विधि विधान से पूजा की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही 4 तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होंगे जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यह वरदान देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न और अपने राज्य वापस लौटे। कुछ समय बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा दशरथ को 4 तेजस्वी पुत्रों भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई, जिन्होंने आगे चलकर धर्म की स्थापना की और उनके वंश को अमर कर दिया। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा,
देखा सनत कुमार, इस प्रकार श्रावण मास में विधि विधान से मेरी पूजा करने का कितना अद्भुत फल मिलता है। राजा दशरथ को भी इसी पूजा के प्रभाव से 4 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्रावण मास में मेरी पूजा करने की विधि, आइए अब मैं आपको जो शिवजी ने सनत कुमार को श्रावण मास में उनकी पूजा करने की विधि बताई वो बता देती हूँ। सुबह स्नान करें, पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, शिवलिंग स्थापित करें। यदि घर में शिवलिंग ना हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। अभिषेक करें गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गन्ने का रस आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। मुझे बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल, भांग, चंदन, भस्म और सफ़ेद पुष्प अत्यंत प्रिय है। इन्हें श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को अर्पित करें। मंत्रों का जाप और ध्यान, ओम नमः शिवाय, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव मंत्रों का जाप करें और महादेव का ध्यान करें। आरती करें, धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। जागरण, यदि संभव हो तो रात भर जागरण कर भगवान शिव का भजन कीर्तन करें। दान पुण्य, पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। भगवान शिव, जो कोई भी भक्त श्रावण मास में इस विधि से भगवान शिव की पूजा करता है उसे सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, आरोग्यता, संतान सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, मेरी कृपा से उन भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसे भी इसका पूजन का फल प्राप्त होता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें ताकि इस कथा को सुनने मात्र से उन्हें शिवजी की असीम कृपा प्राप्त हो। और यदि आप ऐसी ही व्रत कहानियाँ सुनना चाहते हैं या आने वाले व्रतों के बारे में, त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सरल हिंदी भाषा में ऐसी अद्भुत जानकारी मिलती रहे। हर हर महादेव, राधे राधे।